जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है और वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक कर जानेंगे। तो वीडियो जो है थोड़ा लंबी हो सकती है, तो वीडियो में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मिल जाएगा। आपको जिस चीज की जरूरत है वर्ण में, जो चीज आपको नहीं आता है उस चीज पर जाइए, उस चीज पर क्लिक कीजिए और वहां से आपको देखना प्रारंभ कर देना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से देखिए अंत तक। आपको जरूर वर्ण के बारे में इतना गारंटी देते हैं कि वर्ण के बारे में आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण का परिभाषा क्या होता है, यानी वर्ण का कुछ परिभाषा होगा जी। तो उसी परिभाषा को सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रकार को देखेंगे और उनके प्रकारों के भी प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो है, वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे क ख ग घ आदि। यानी कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक क्या किया जा सकता, तोड़ा ओड़ा नहीं जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं जी, वर्ण कहते हैं। यानी कि ऐसा भी हम कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे भी हम वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके, उसे भी हम वर्ण कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। अब बात करें अगर वर्ण के प्रकार की, तो वर्ण के प्रकार को चलिए देखते हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जानते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? तो पहले नंबर पर हमारा हो जाएगा स्वर वर्ण। कौन सा जी? पहले नंबर पर स्वर वर्ण। और दूसरे नंबर पर व्यंजन वर्ण। यानी कि पहले नंबर पर क्या हो गया जी, स्वर वर्ण, और दूसरे नंबर पर व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बार बार आपको इसीलिए बतला दे रहे हैं ताकि आपको सुनते सुनते प्रैक्टिस हो जाए और आपको बिना याद किए याद हो जाए। तो अब बात करें अगर स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है ना जी। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होगा जी? तो स्वर वर्ण का परिभाषा हो जाएगा वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी ये जो क्या है जी, ये सभी स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। कितना होता है जी? 11 होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो कौन कौन से 11 हैं वो आपको बतला देंगे। ठीक, तो यहां पर जान लिए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण। कैसे जी? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण का मतलब क्या होता है? उच्चारण का मतलब होता है बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, जिनको बोलने में अन्य किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्या करना? अन्य किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं जी? स्वर वर्ण कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यानी कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में अन्य किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर है? ठीक, अब बात करें अगर स्वर वर्ण के प्रकार की, तो स्वर वर्ण भी कुछ प्रकार होंगे। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग जानते हैं। तो स्वर वर्ण जो है, अगर प्रकार की बात करें तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो पहले नंबर पर हमारा हो जाएगा ह्रस्व स्वर। पहले नंबर पर ह्रस्व स्वर वर्ण। ठीक, दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर वर्ण, और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा जी? प्लुत स्वर वर्ण। यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा जी? हर्ष स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लुत स्वर। यानी स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। याद रखिएगा, स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर बात करें हर्ष, अब जान लीजिए हर्ष स्वर किसे कहते हैं, फिर आपको दीर्घ स्वर बतला देंगे और प्लुत स्वर। यानी एक एक कर हम आपको पूरा समझा देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं, यानी हर्ष स्वर की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा कुछ होगा ना जी, चलिए उसे जानते हैं। हर्ष स्वर का परिभाषा हो जाएगा वैसे स्वर वर्ण, वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। यानी सबसे कम जिसमें समय लगे, जो सबसे कम टाइम में उच्चारित हो, जिसे सबसे कम टाइम में बोला जाए, उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि वैसे स्वर वर्ण, हमारे साथ बोलिए तो, वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब इनकी संख्या कितनी है जी? तो इनकी संख्या जो है 4 है। कितनी है? 4 है। यानी ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितना है? 4 है। अब 4 कौन कौन से है ये भी आप जान लीजिए। तो 4 हमारे हो जाएंगे अ, ई, छोटी ई है और छोटा ऊ, री। यानी ये जो 4 है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है जी? 4 जो है ये ह्रस्व स्वर है। कितने? 4 ये जो है ह्रस्व स्वर है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। क्लियर क्या हुआ कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं जी? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या था? दीर्घ स्वर वर्ण था ना जी। चलिए उसे जानते हैं। अब बात आती है कि दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होगा जी? तो वो भी जान लीजिए। दीर्घ स्वर वर्ण का परिभाषा हो जाएगा वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, सॉरी, और नहीं होगा जी, आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ए, आए, ओ और ओ। ठीक, अब कैसे लगता है ये जान लीजिए। ठीक, तो ह्रस्व स्वर में क्या है? जैसे अ है, तो आ किससे मिलकर बना है जी? अ जोड़ अ से मिलकर बना है ना जी। अ जोड़ अ से मिलकर बना है। तो एक तो ये ह्रस्व स्वर और ये ह्रस्व स्वर है ना, दो दो ह्रस्व स्वर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अब अ जो है, अ क्या है? एक ह्रस्व स्वर है और ये भी क्या है? एक ह्रस्व स्वर है। यानी जी अब एक स्वर कह रहा है वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से, अब एक बोलेंगे तब ना ह्रस्व स्वर से बराबर समय लगेगा। अब एक ओरे मान लीजिए, एक ओरे 2 किलो रख दे और एक ओरे 1 किलो रख दे, तो दोनों संतुलन बराबर होगा? तरजीह में नहीं ना होगा। उसी तरह ह्रस्व स्वर से दोगुना समय, यानी इस पल्ला भारी हो जाएगा, ये जो दीर्घ स्वर है ये पल्ला भारी हो जाएगा और ह्रस्व स्वर का पल्ला ऊपर हो जाएगा। तो वही बात है, वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में जो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर है, उससे अगर अधिक समय लगता है तो वह दीर्घ स्वर होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर होगा। और इसकी जो संख्या है कितनी है? इसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और कौन कौन है? तो आ, बड़ी ए, बड़ा ओ, ए, आए, ए, आए, ओ, औ। यानी इनकी संख्या टोटल कितनी है? 7 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। तो 7 4 कितने हुए? 11 हुए। कितने हुए जी? 11 हुए ना। तो 11 तो आपका कंप्लीट हो गया। यही 2 प्रकार से। अब आगे के जो प्लुत स्वर है उसे भी जान लीजिए। ठीक, वैसे तो प्लुत स्वर से प्रश्न नहीं बनता है, अभी तक प्रश्न नहीं बना है। ठीक, तो अभी तक हमारे एग्जामों में जो 10th के एग्जाम होते हैं या फिर 12th के एग्जाम में, इससे प्रश्न नहीं बनता है। तो फिर भी नहीं बनता है तो पढ़ेंगे नहीं? पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो प्लुत स्वर का परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्लुत स्वर कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, ह्रस्व स्वर, दोगुना समय लगे, दीर्घ स्वर, और ह्रस्व स्वर से अगर दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगे
तो क्या हो जाएगा जी पलुक स्वर। ऐसे समझ लीजिए, एक मात्रा का समय लगे तो समझ लीजिए क्या है जी ह्रस्व स्वर है, और दो मात्रा का समय लग रहा है तो हमारा दीर्घ स्वर है, और दो से अधिक यानी 3 4 मात्रा का समय लग रहा है तो हमारा पलुक स्वर है। क्लियर होगा? ठीक, तो यहां तक आपको स्वर वर्ण क्लियर हो गया होगा। अब बात करें अगर व्यंजन वर्ण की, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सब एक एक कर जानेंगे जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या कहता है जी, तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा कहता है वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जी, व्यंजन वर्ण कहेंगे। यानी कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए तो हमारा व्यंजन वर्ण, अगर सहायता नहीं लिया जाता किसी भी वर्ण का तो हमारा स्वर वर्ण। एकदम तो आसान है, इसमें याद क्या करना है जी, वैसे वर्ण जिनको उच्चारण में, जिनको बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए वो हमारा स्वर वर्ण। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में, ठीक स्वर वर्ण की सहायता ली जाए वो हमारा व्यंजन वर्ण। क्लियर तो है, एकदम क्लियर, एकदम आसान है जी। ठीक, तो अब बात करें अगर व्यंजन वर्ण के प्रकार की, तो व्यंजन वर्ण के भी कुछ ना कुछ प्रकार होंगे। चलिए एक एक कर जानते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। तो व्यंजन वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी, 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों वो कौन कौन से उसे भी जान लीजिए। पहले नंबर पर हमारा हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। क्या हो जाएगा जी, स्पर्श व्यंजन। पहले नंबर पर स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पर अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरे नंबर पर उष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन। इन नाम को देखकर घबराइए मत, ये जो तीनों नाम है इसको देखकर घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीके से याद करा देंगे कौन कौन से है, क्या है, कैसे पहचानेंगे कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन उष्म व्यंजन है, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक, तो एकदम समझ लीजिए ना, सेकेंडों में इसका उत्तर दे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बतलाते हैं कैसे इसका उत्तर देंगे। तो आगे की ओर बढ़े। आगे हमारा क्या है, सबसे पहले हम इस पे जानते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है, आखिर स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, कहते हैं किसे हैं। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है उसे जानते हैं। ठीक, एक एक का सबको समझेंगे। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, टॉपिक क्या है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है। ठीक, तो चलिए जानते हैं स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। ऐसे वर्ण जो कंठ है, जो कंठ, तालु और मूर्धा है, यानी मुंह से और दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोला जाता है, यानी कि वैसे स्वर वर्ण जो कंठ, सॉरी ऐसे वर्ण जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के, यानी ओठ, जो ओष्ठ माने हमारे भोजपुरी भाषा में क्या बोला जाता है, ओठे ना बोला जाता है। ठीक, तो ओष्ठ के स्पर्श से, ठीक, स्पर्श माने सटना, स्पर्श नहीं करता है तो सटना, तो यानी स्पर्श से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी यहाँ पर स्पर्श से बोला जाए तो स्पर्श व्यंजन। ठीक, तो इसमें क्या याद करना है, तो किसके किसके, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे इस तरह। अब आपको बतला दे रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, के टी एम डी ओ। अब ये क्या मतलब हुआ केटीएम दो, इसका मतलब क्या, तो समझिए यहाँ पर लिख दिए केटीएम दो, कुछ बतलाएंगे ना तो पहले समझ लीजिए। के से मतलब क्या हो जाएगा, के का मतलब हो जाएगा कंठ, के का मतलब क्या हो जाएगा कंठ, टी का मतलब क्या हो जाएगा तालु, और एम का मतलब क्या हो जाएगा मूर्धा, क्या हो जाएगा जी मूर्धा, और डी का मतलब क्या हो जाएगा दांत, और ओ का मतलब क्या हो जाएगा ओष्ठ, क्या हो जाएगा जी ओष्ठ। यानी कि के टी एम दो, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, दांत बोल रहे हैं, दंत, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, तो के टी एम दो, समझ में आया, के टी एम दो। ठीक, आगे की ओर बढ़े। तो अब ये जो है स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं ये भी तो जानना पड़ेगा ना जी। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण में कौन कौन से आएंगे, आखिर कौन से है, कौन से वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, चलिए जानते हैं। ठीक, तो एक एक कर सब समझेंगे। तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है यहाँ पर लिख दिया है, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर आपको स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। यानी 25 को जो है वर्ण है, जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अब 25 को कौन कौन से है इसे भी जानना पड़ेगा ना जी। चलिए जानते हैं 25 को जो वर्ण है यानी स्पर्श व्यंजन जो है वो कौन कौन से है। ठीक, तो 25 जो स्पर्श व्यंजन है, सबसे पहले हमारा आता है क वर्ग, क
वर्ग, यानी क के अंदर का जितने भी, यानी वर्ग का मतलब क्या होता है, उस जो लाइन में है वो पूरा आ जाएगा। तो क वर्ग में कौन कौन आ जाएगा, क ख ग घ, यहाँ पर अंग हो जाएगा जी। ठीक, तो यहाँ पर अंग टाइप नहीं किए हैं, तो क वर्ग आ जाएगा पहला, क वर्ग। ठीक, दूसरे नंबर पर आ जाएगा च वर्ग, क्या हो जाएगा, च वर्ग, च छ ज झ और यहाँ पर इया। ठीक, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा, ट ठ ड न। ठीक, और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा, और पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, सॉरी त वर्ग आ जाएगा, और पांचवें नंबर पर प वर्ग आ जाएगा। तो देख लीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तेरी 15, 5 का 20, 50 25, यानी ये टोटल कितने हुए, 25 हुए। तो 25 को ये जो वर्ण है क्या है जी, ये जो वर्ण है वो क्या है जी, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है, यानी ये जो 25 वर्ण है स्पर्श व्यंजन है। अब याद कैसे करेंगे, किससे, अब ये भी अतला दे रहे हैं, यही में उच्चारण स्थान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर के, ठीक, नीचे एक लाइन से बैठा लीजिएगा, के टी एम डी ओ, यानी कंठ से क वर्ग को बोला जाता है, कंठ से क वर्ग को, टी से क्या है, त वर्ग को बोला जाता है, और एम से जो त, सॉरी बोल रहे हैं, ट वर्ग को बोला जाता है। ठीक, और डी से किस, डी जो, सॉरी डी से ट वर्ग को बोला जाता है, और ओ से प वर्ग को बोला जाता है, यानी कंठ से क वर्ग। ठीक, और टी से क्या हुआ, तालु से जो है च वर्ग को बोला जाता है, और जो म एम है यानी कि मूर्धा से किस वर्ग को, ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, सॉरी ट ठ ड ढ अ। ठीक, तो ये जो है ट वर्ग को एम यानी मूर्धा से बोला जाता है, और त वर्ग को किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, और ओ से यानी ओष्ठ से प वर्ग को बोला जाता है। क्लियर हुआ। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे अभी बहुत चीज बाकी है जी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत से मेहनत लगाया है जी तो तैयार करने में। ठीक, आगे की ओर बढ़े, आगे हमारा क्या है, अंत अस्त व्यंजन है। अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, एकदम आसान है जी, एकदम क्या बोले हैं, एकदम याद करा देंगे। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पर, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ जीभ तालु दांत के परस्पर सटने पर होता है। ठीक, किंतु यहां पर ध्यान रखिएगा, किंतु पूर्ण रूप से परस्पर नहीं सटते हैं, यानी समझ लीजिए कि वैसे व्यंजन वर्ण जो जिनका उच्चारण जो है, जिनको बोलने में जीभ तालु दांत के परस्पर सटने से इसे बोला जाता है। ठीक, किंतु ये कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते हैं, यानी कभी भी ये पूरा जो है सटते नहीं है, पूर्ण स्पर्श नहीं होते हैं। ठीक, तो इन्हें क्या कहते हैं, अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। ये ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अंत अस्त व्यंजन के अंतर्गत आते कौन है, ये जान लीजिए। तो अंत अस्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य र ल व, ये जो 4 गो है, यानी कि अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन जी, तो कौन, तो पह तक आ गया जो पह वर्ग बतलाए हैं, प फ ब भ म, उसके बाद क्या आता है, यरल वर्ण आता है। तो समझ लीजिए पह म तो उता गया स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंत अस्त व्यंजन यरल व, अब व के बाद जो आएगा वो क्या, किसमें चला जाएगा, वो चला जाएगा उसमें व्यंजन में। तो ये जो 4 है इनको याद रखिएगा, यरल व, यरल व, ये क्या आ गए, अंत अस्त व्यंजन हो गए। ठीक, यहां तक आपको क्लियर है। अब बढ़े अगर उष्म व्यंजन की ओर, तो उष्म व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है उसे भी जान लीजिए। उष्म व्यंजन की परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण या रगड़ के कारण, ठीक, मुंह से एक विशेष प्रकार की उष्मा वायु निकलती है, उष्म वायु निकलती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के कारण या रगड़ के कारण क्या होती है, एक मुंह से विशेष प्रकार की उष्मा निकलती है, वायु के साथ एक मुंह से विशेष प्रकार की उष्मा निकलती है, गर्म वायु निकलती है। ठीक, तो वो क्या है, उष्म व्यंजन है। अब इनकी संख्या कितनी होती है ये भी जान लीजिए, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझिए उष्म व्यंजन में कौन, तो आपको जो बतला दे रहे हैं 3-4 है, तो इसकी संख्या जो है कितनी होती है, कितनी होती है जी, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, कौन जी, य र ल व। ठीक, और जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कौन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, यानी ये जो 25 और 4 कितने हुए, 25 4 29। अब ये 4 जो है उसमें व्यंजन, इसे भी जान लीजिए कि 4 होते कौन है, होते हैं ना कुछ 4 जो ये है, तलाबे स, मूर्धन स, दन स और ह। तालब स,
मूर्धन्य स, दंत स, ह, यानी ये जो चार हैं ये क्या है, उष्म व्यंजन है। और बाकी के जो बचे वो छ, त्र, ज्ञ, वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वो हम आपको और भी व्यंजन है, ठीक, जो आपको इसमें नहीं बतलाए हैं। लिए मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण जो है तीन ही प्रकार के होते हैं, वो आपको बतला दिए हैं। और आगे की एक वीडियो बना देंगे जो बाकी के व्यंजन वर्ण है उनको हम बतला देंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।